किसी का कुछ निकला है? स्लोप इक्वल की स्लोप्स इक्वल करके बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसी से एक रिजल्ट भी बताने वाला हूं, उसी का तुम लोगों को पैराबोला में ये प्रॉपर्टी पता है? अगर T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन एक फिक्स पॉइंट अल्फा कोमा 0 से पास करती है तो T1 इंटू T2 माइनस अल्फा बाय ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मालूम है? T1 इंटू T2 माइनस अल्फा बाय ए के बराबर आता है। तो जैसे मान लो, जैसे अगर ये फोकल कॉर्ड होती तो अल्फा की वैल्यू a कॉमा 0 हो जाती, तो अल्फा a हो जाता, तो T1 T2 माइनस 1 आ जाता। समझ में आ रहा है? अगर तुम नहीं पता है, अब मैं बता रहा हूं ये वाली चीज। एलिप्स पैराबोला के अंदर अगर T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन फिक्स पॉइंट से पास करे तो T1 और T2 के बीच की रिलेशन होगी T1 T2 माइनस अल्फा बाय a के बराबर होगा। ठीक है? और अल्फा हमारा वो फिक्स पॉइंट होगा अल्फा कॉमा 0 जिससे ये कॉर्ड पास कर रही है। समझ आ गया कि अगर पैराबोला के अंदर T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन एक फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा 0 से पास करती है तो T1 T2 माइनस अल्फा बाय a के बराबर होता है। वैसे ही अगर एलिप्स को ले तो एलिप्स में θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर फिक्स पॉइंट से पास करती है तो उसमें भी जो पैरामीटर में रिलेशन होती है वो एक रिलेशन आ जाती है। तो अगर मैं θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखता हूं तो y माइनस b साइन θ1 अपॉन x माइनस a कॉस θ1 इक्वल्स टू b बाय a, ऊपर साइन θ2 माइनस साइन θ1 बनेगा तो वो हो जाएगा 2 साइन θ2 माइनस θ1 बाय 2 कॉस θ2 प्लस θ1 बाय 2 अपॉन सिमिलरली नीचे 2 कॉस θ2 माइनस θ1 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 आएगा तो उसको 2 साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2 साइन θ2 प्लस θ1 बाय 2 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एलिप्स में θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उसको हम 2 पॉइंट फॉर्म से ये लिख सकते हैं। नाउ इसके अंदर ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में एक इक्वेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी x बाय ए कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2 प्लस y बाय बी, तो इसको साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2। ठीक है? ये एक इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास में। इसको तुम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस लगाओगे तो तुम्हारे पास में ये फाइनल इक्वेशन आएगी। तो θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है एलिप्स के केस में। समझ गए? ये वाला पार्ट समझ में आया? जैसे अब एलिप्स में एक पॉइंट है, θ1 पॉइंट क्या है हमारा? एक्चुअली a cos θ1 कॉमा b साइन θ1, और θ2 पॉइंट क्या है? a cos θ2 कॉमा b साइन θ2। तो अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी तो हम वो कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देंगे। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी
इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास में ये एक इक्वेशन आएगी, θ1 और θ2 कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन याद रखनी होती है, बट ठीक है, डिराइव भी कर सकते हो। नाउ अगर फोकस AE,0 उससे ये पास कर रही है तो AE,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लाइन AE,0 से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। S क्या है हमारा, AE,0 है। S इस इक्वेशन में AE,0 है तो उसको ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। तो वहां से E cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2, ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 0 रख दिया तो ये वाली टर्म हट जाएगी, इक्वल्स टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2/2। तो यहां से ये आ जाएगी। θ2 इक्वल्स 180 माइनस θ1, θ2 इक्वल्स 180 माइनस θ1 क्यों होगा? ये किसने कहा θ2 इक्वल्स 180 माइनस θ1 होगा? θ2 इक्वल्स 180 माइनस θ1 क्यों होगा? ये तो पता है ना तुम लोगों को, थीटा हम एक्चुअली ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ये तो मालूम है ना, थीटा हम एक्चुअली ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ये एलिप्स का थीटा यहां वाला थीटा नहीं है एंगल, ये मालूम है ना। ये θ1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये एंगल θ1 नहीं है। इसको ऐसे यहां पे ज्वाइन करूंगा तो ये वाली पॉइंट ओरिजिन से जो एंगल बनाएगी वो θ1 है, ये मालूम है ना। तो पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो तुम उसको। नाउ इसके ऊपर अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करता हूं, E बराबर मेरे पास में cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2 आया अपॉन cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2 आया। इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज किया तो E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1 इक्वल्स टू cos θ1 माइनस θ2/2 प्लस cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2, cos C प्लस cos D से 2 cos, अच्छा हमने माइनस ऊपर लिखा है तो हम 2 साइन लिख देते हैं, 2 साइन θ1/2 साइन θ2/2। सिमिलरली नीचे 2 cos θ1/2 cos θ2/2, ये आ जाएगा। रिपीट E पार्ट, E बराबर यहां पे हमने क्या किया, ये फोकस से पास करी ये लाइन, तो x बराबर ए ही रख दिया, x बराबर AE,0 यहां रखा तो a से a कैंसिल हो गया, E cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2, यहां तो 0 में ये पूरी टर्म हट गई, cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2 के बराबर आ गया। तो E की वैल्यू फिर इसको डिवाइड कर दिया, वहां से E की वैल्यू आई cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2 अपॉन cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2। अब मुझे यहां से tan चाहिए, हमारे को क्वेश्चन में tan ऑफ θ1 माइनस θ1/2 tan ऑफ θ2/2 ये लिख के दिया हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हें। तो cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2 और cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2 लिखा हुआ है। तो tan बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ऊपर मुझे साइन की टर्म्स चाहिए, तो साइन कहां से जनरेट होगा, साइन जनरेट होगा जब मैं माइनस का cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2 लिखता हूं, समझ रहे हो। ऊपर साइन बनाने के लिए मुझे cos c माइनस cos d वाली टर्म चाहिए ऊपर, tan के लिए क्या चाहिएगा, ऊपर साइन नीचे cos, समझ में आया। यहां से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में ये रिलेशन आ गई, tan ऑफ θ1/2 इंटू tan ऑफ θ2/2 इक्वल्स टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। ठीक है, ये रिलेशन आ गई, tan ऑफ θ1/2 इंटू tan ऑफ θ2/2 इक्वल्स टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। ये पार्ट समझ में आया।
ये वाला पार्ट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो देन सिमिलरली अगर ए कॉमा 0 से पास करने वाले के लिए ये वाला पार्ट आया है, तो माइनस ऑफ ए कॉमा 0 से पास करने वाले के लिए फिर पूरी इक्वेशन में यहां पर बस एक जगह ये माइनस आ जाएगा। हम क्या करेंगे, वापस पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहां एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो माइनस साइन कैरी करता जाएगा, तो यहां माइनस, तो तुम्हारे को वो पता चलेगा कि जो उसकी वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी कॉट ऑफ थीटा 1/2, मतलब अगर थीटा 2 की टर्म से लिखता हूं तो कॉट थीटा 2/2 इंटू कॉट थीटा 3/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस ई अपॉन ई माइनस 1, ये आएगी। या tan में ही लिख दो, चलो tan में लिख देते हैं इसको। यहां पर एक माइनस आएगा हमारे पास में, उसको हमने इधर भेज दिया, एंड देन ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 वापस ये लिखा, तो हमारे पास में आ जाएगा दूसरे वाले केस में माइनस साइन बार कॉस ऑफ थीटा 1/2 थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, तो यहां पे कॉट बन जाएगा। ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? तो सिमिलरली सारी टर्म्स निकाल सकते हो, ऐसे ही सारी टर्म्स निकल जाएंगी। ये माइनस यहां से तुम देख लेना, वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, यहां पे cos c माइनस cos d बनेगा ऊपर, तो वो वाला माइनस नीचे से एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास फाइनली ये आएगा cot थीटा 2/2 cot थीटा 3/2 e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, और ऑलरेडी हमारे पास में ये आ चुका है tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2 e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। तो ऐसे ही सिमिलरली सारी टर्म्स का जो रेशियो होगा वो निकल जाएगा, बाकी सारी टर्म्स का रेशियो निकल जाएगा। tan ऑफ थीटा 3/2 इंटू tan ऑफ थीटा 4/2 कर लोगे अब इसके आगे? ओके, देन नेक्स्ट पैराबोला में हमने एक चीज लिखी थी कि टी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का अगर फिक्स एक टी पॉइंट है हमारे पास में पैराबोला में, तो उससे फोकस का डिस्टेंस a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। हाँ, ये रिलेशन हर एलिप्स के लिए वैलिड है। tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2 e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 आएगा अगर फोकस है तो, ठीक है। अगर वो फिक्स पॉइंट फोकस नहीं है तो फिर उसकी जगह पर हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर वो फिक्स पॉइंट फोकस नहीं है तो उसकी जगह पर हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगी। जो वो फिक्स पॉइंट है उसको हमने एक्सपी बोल दिया, तो एक्सपी माइनस ए अपॉन एक्सपी प्लस ए। तो अब अगर तुम देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं ए ही रख देता हूं तो ए कैंसिल हो जाएगा, ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 आ जाएगा। समझ गए? अगर वो फिक्स पॉइंट फोकस नहीं है तो हमारी रिलेशन ऐसी आएगी, tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2 इक्वल्स टू एक्सपी माइनस ए अपॉन एक्सपी प्लस ए। एक्स पी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे वो पास कर रहा है, फिक्स पॉइंट है वो। नोट कर लिया ये?
ये रिजल्ट नोट कर लिया है? ओके। अच्छा, पैराबोला के केस में टी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस मैंने एक बताया था तुम्हारे को क्लास में, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। याद है तुम्हारे को कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। तो अब एलिप्स के अंदर, ऐसे तो तुम अभी प्रूफ करना, तुम्हारे को प्रूफ करना ही है, कोई भी पॉइंट P है थीटा की फॉर्म में, तो SP जो लेंथ है वो K इंटू K टाइम्स ऑफ A 1 प्लस माइनस E कॉस थीटा, वैसे K की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हारे को, ठीक है। हमारा एलिप्स स्टैंडर्ड वाला एलिप्स है x² बाय a स्क्वायर प्लस y² बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसके अंदर SP एंड S डैश P, S होगा AE, 0 और P कोई भी पॉइंट है, और S डैश P हमारा जो माइनस AE, 0 से पॉइंट P का डिस्टेंस, वो K टाइम्स ऑफ A 1 प्लस माइनस E कॉस थीटा के बराबर होगा। तुम्हारे को K की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे को याद है अभिजीत? याद है या अभी निकाला है? K इक्वल टू 1 जो लिख रहे हो, तो याद है या अभी निकाला है तुम लोगों ने? निकाला है, प्रूफ पता है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, जिनको पता है तो वो लोग नेक्स्ट करेंगे फिर प्रॉब्लम, जिनको नहीं पता है वो सॉल्व करो, जिनको पता है तो वो प्रॉब्लम करो फिर। एंड एलिप्स हमेशा स्टैंडर्ड वाला ही अपना ये। K इक्वल टू 1। अच्छा, K इक्वल टू 1 किसका नहीं आया? K इक्वल टू 1 किसका नहीं आया? प्रूव्ड, क्लास में प्रूफ करवा दिया था। अभी किया है, ठीक है। ओके, क्या किया सबने? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किया क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किया, AE, 0 से डिस्टेंस निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर बना तो उसको कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके ऐसे किया है। तो एक और मेथड है, थोड़ा सा छोटा है। ये हमारा एलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू a बाई ई, ये पॉइंट है AE, 0 और ये पॉइंट है हमारा थीटा, ठीक है। हाँ, E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से कर सकते हैं। तो हमें एलिप्स की प्रॉपर्टी से पता है
कि PS जो लेंथ होगी E टाइम्स PD लेंथ के बराबर होगी। एलिप्स की प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि PS लेंथ E टाइम्स PD के बराबर होगी। हर्ष सही है। अच्छा, PD को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने A पॉइंट मार्क किया, PD को हम लिख सकते हैं AD माइनस AP। PD को हम लिख सकते हैं AD माइनस AP। जिसका नहीं हुआ हम उसको बता रहे हैं, जिसने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया उसका ऑल्टरनेट मेथड ये है। अच्छा, P है क्या एक्चुअली A cos थीटा B sin थीटा, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A बाई E है। तो ये टोटल लेंथ A बाई E, इसमें से AP यानी कि A cos थीटा कम कर दिया, तो यानी A बाई E माइनस A cos थीटा। तो E से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, A बाहर ले लो, ये आ जाएगा PS लेंथ A इंटू 1 माइनस E cos थीटा। तो सिमिलरली PS डैश भी निकाल सकते हो, तो प्लस माइनस उसके अंदर प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस है, तो PS एंड PS डैश A इंटू 1 प्लस माइनस E cos थीटा होता है। ये हम इन सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी टर्म्स बनती है तुम्हारी, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं ax1 प्लस by1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये प्रॉपर्टी याद रखनी, अगर याद होगी तो इन सेंटर पे बेस्ड और जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें डिस्टेंसेस का यूज होता है, फोकल डिस्टेंसेस, तो उसमें तुम डायरेक्टली ये वाली लेंथ अगर रखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। वरना ये पॉइंट याद रख सकते हो कि PS इक्वल्स टू E टाइम्स PD होता है, वहां से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन 3 लाइन का है इसमें, तो अगर डेरिवेशन याद है तो फिर एग्जाम में 3 लाइन तो लिख ही सकते हो, और वरना याद रख लो। समझ गए? समझ आ गया? और वैसे ही एक प्रॉपर्टी भी है फोकल डिस्टेंस की। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम करो, और जिसका हो गया उसके लिए दूसरा लिखते हैं। प्रूफ तो नहीं है, फाइन।
एच स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो नो नो, ये नहीं है। फर्स्ट वाले में एन फोकस क्यों हो जाएगा? क्या कर रहे हो आयुष? पी पॉइंट है, उससे हमने यूं परपेंडिकुलर नीचे गिराई है, वो फोकस क्यों हो जाएगा? एलिप्स हमारा स्टैंडर्ड वाला ये सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया था, तो उससे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, उससे तुम एक्सेस पर परपेंडिकुलर गिराओगे तो जो पॉइंट आएगा फोटो परपेंडिकुलर, वो फोकस थोड़ा ही होगा। समझ गए? ये किसका आंसर बता रहे हो तुम प्रीत? वन टू मैंने अभी लिखा है, रुको। नहीं, गलत है। कॉस की टर्म कहां से आ जाएगी अंदर? थीटा तो ला ही नहीं सकते तुम। थीटा थोड़ी ही आएगा, लोकस में थीटा थोड़ी ला सकते। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये किसका बता रहे हो तुम? Q2 का? नो, गलत है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर गलत है। अभिजीत तुम किसका बता रहे हो ये? अभिजीत तुम्हारा ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? Q1 का? नहीं, गलत है ये। y प्लस ए, प्लस माइनस ए ही होगा वो, देखो प्लस माइनस ए ही में गड़बड़ कर रहे हो। दो आएंगी वैसे तो, एक बताई है वो सही है। दो आएंगी इक्वेशंस, दो लोकस आएंगे। हाँ सही है, बोल तो रहा हूं, बट दूसरा वाला एक और आएगा। न गलत है, लक्षित गलत है तुम्हारा। अच्छा, एच ई लिखा है तुमने, प्लस माइनस ए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तुमने इसको। वन वाई प्लस ए, नहीं लक्षित तुम्हारा गलत है। अनिमेश ये किसका आंसर बता रहे हो तुम? 1 या 2? ये 3, 5, 25 ये कहां से आए हैं तुम्हारे?
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट किसको है? Q1 में किसका डाउट है? Q1 ये P पॉइंट है, नहीं y प्लस ए ही आएगा, उसमें माइनस ई एक्स के बराबर आएगा, y प्लस ए इक्वल्स टू माइनस ई एक्स। हाँ, एलिप्स तो मैंने बोला ना सभी को, सारे पार्ट्स के लिए स्टैंडर्ड ही लेना है, जब मेंशन नहीं करूंगा तब तक एलिप्स स्टैंडर्ड ही रहेगा। वही स्टैंडर्ड एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने लिखा था पीएस की लेंथ ए वन माइनस ई कॉस थीटा होती है। अभी हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी, पीएस की लेंथ ए वन माइनस ई कॉस थीटा होगी। अभी जस्ट लिखवाई थी इससे पहले एक प्रॉपर्टी, पीएस लेंथ ए वन माइनस ई कॉस थीटा के बराबर आएगी। याद है कि नहीं है, या इतनी सी देर में भूल गए तुम लोग? एन के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा कॉमा 0 हो जाएंगे। एन के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा कॉमा 0 आ जाएंगे। इसने बोला कि एन से क्यू तक एक्सटेंड किया हमने, जो कि पीएस लेंथ के बराबर है। क्यू पॉइंट का लोकस निकालना है, तो क्यू को अगर हमने एच कॉमा के मान लिया तो एच तो ए कॉस थीटा के बराबर ही हो जाएगा। एच तो ए कॉस थीटा के बराबर ही हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एच ए कॉस थीटा ही होगा। के वाला जो पार्ट है, के एन क्यू लेंथ पीएस लेंथ के बराबर है, और पीएस लेंथ खुद कितनी है? ए इंटू वन माइन पीएस है हमारे को पता है ए वन माइनस ई कॉस थीटा, तो के की वैल्यू माइनस ऑफ ए वन माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? के की वैल्यू माइनस ऑफ ए टाइम्स वन माइनस ई कॉस थीटा आ जाएगी कि नहीं? यस और नो? तो क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये क्योंकि नेगेटिव साइड पे ले रहे हम, तो माइनस साइन अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया। यहां से ए कॉस थीटा की वैल्यू, इसमें तुम ए को अंदर भेज दो, माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू एच, वो यहां रख दो। ये आ जाएगा, तो तुम्हारे पास में लोकस आ जाएगा के प्लस ए माइनस ई एच इक्वल्स टू 0, या y प्लस ए माइनस ई एक्स इक्वल्स टू 0। समझ गए? समझ आ गया? सिमिलरली दूसरा वाला जो पॉइंट है माइनस ए ई कॉमा 0, उसके लिए फोकल लेंथ बस बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास में ये लोकस आएंगे दोनों, एक प्लस के साथ में आएगा, एक माइनस के साथ में आएगा। समझ आ गया? समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट है? देन नेक्स्ट वाला करो फिर।
हाँ, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे एलिप्स है तुम्हारे पास, ई तो है ना प्रीत। एलिप्स की इक्वेशन तो गिवन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ई तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो। लक्ष्य, तुम्हारी इक्वेशन सही है। Q2 Q2 वेट ओके। समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करना है। मैंने स्ट्रेट लाइन लोकस में तुम्हें बताया था, जब स्ट्रेट लाइन मूव करती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर गलत है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर गलत है। लोकस के प्रॉब्लम करवाते टाइम में मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मूव करेगी। निकाला है, तुक्का मार रहे हो तुम, ऐसे पूछ रहे हो हर्ष। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर गलत है, निकाला है, ठीक है सही है। ऐसे रॉड स्लाइड कर रही होती है तो इस पर बेस प्रॉब्लम मैं करवा चुका हूं कि नहीं तुम लोगों को?
रॉड स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम कर चुके हैं कि नहीं क्लास में? मेरे को याद आ रहा, मैंने लिखवाए थे काफी सारे टाइप, तो उसी में बस एक और टाइप है ये। अच्छा, ए यहां से ले रहे हो ना तुम लोग, जो बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर इसका, ए इज टू बी ये लिया है ना तुम लोगों ने, उल्टा लिया है, बी इज टू ए लिया है। हाँ, तो बी इज टू ए वाले में तुम्हारा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज टू बी लोगे तो यहां से लोगे तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। हाँ ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर के ए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। ओके, Q2 में डाउट किसको है? Q2 में डाउट किसको है? Q2 बाकी बच्चों का हो गया है? ये हमारे पास में रॉड स्लाइड कर रही है। अच्छा, क्या किया तुम लोगों ने? सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला है? सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला? नो। आदित्य कैसे किया? और हिंट लिख दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने कैसे किया है। पाइथागोरस एंड सेक्शन फॉर्मूला, थीटा एंगल मान के, हाँ वो बेटर अप्रोच है। इस एंगल को थीटा मान ले, इस एंगल को थीटा मान ले तो ये एंगल बी थीटा हो जाएगा, ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। ये लेंथ के है, तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ थीटा के बाय ए आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा के बाय ए आ जाएगा। एंड इस ट्राइंगल के अंदर कॉस ऑफ थीटा एच बाय बी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। समझ गए? समझ आ गया? ये लेंथ h है, तो इस ट्राइंगल के अंदर कॉस ऑफ थीटा h अपॉन बी होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा थीटा।
इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन है, नहीं हर्ष गलत है, √3/2 गलत है। नहीं मैं बता नहीं रहा हूं, मैं तो उसको आंसर बता रहा हूं, उसका गलत है। बहुत कैलकुलेशन आ रही है, नहीं आएगी। हाँ 1/√2 सही है, बहुत कैलकुलेशन नहीं आएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म लेके करो, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लो और फिर करो। उसी से कर रहा हूं। अभी हम देखेंगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली लास्ट में टर्म्स कट जाएंगी, लास्ट में टर्म्स कट जाएंगी। जिन्होंने आंसर निकाला है उनको पता है कि लास्ट में टर्म्स कट गई है। (1/√2) सही है। हाँ 1/√2 सही है। Q3 में किसको डाउट है? आंसर 1/√2 है उसका। किसी को डाउट नहीं है Q3 में? कैसे आएगा ये पता है, बट आ नहीं रहा है। हाँ मतलब करना तो कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी बस थोड़ी। ये है, ये पॉइंट P है, यहां पर T है, ये A है एंड ये B है। ठीक है, ये A, 0 है। इस लाइन की इक्वेशन x बराबर A है,
और ये -a,0 है। अच्छा, P पॉइंट अगर हमने थीटा ले लिया, नहीं a cos थीटा a sin थीटा, तो इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a आती है। सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे टेंजेंट t बराबर 0 से लिख सकते हैं हम, तो वही आती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a। इसको x इक्वल टू a के साथ सॉल्व किया तो y की वैल्यू फिर ये आ जाएगी, वेयर c इज cos थीटा एंड s इज sin थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर हमारे पास में a कॉमा t के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, p है हमारा a cos थीटा a sin थीटा, तो pt लाइन की इक्वेशन, पीए की इक्वेशन हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एपी और बीटी का निकालना है ना, तो इसकी इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं और इसके रिस्पेक्ट में भी, बट मैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व नहीं करवाना चाहते हैं, समझ रहे हो। वैसे तो मैं y माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस a sin थीटा अपॉन x माइनस a cos थीटा लिख सकता हूं, बट ट्रिग्नोमेट्री कम से कम लगाना चाहते हैं तो y अपॉन x माइनस ए या डायरेक्ट y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस ए लिख देते हैं, तो y इक्वल्स टू m हो जाएगा स्लोप, तो वो हो जाएगा a साइन -0 अपॉन a cos माइनस a, तो a कट जाएगा, साइन अपॉन 1 माइनस cos ये आ जाएगा। सिमिलरली बीटी की इक्वेशन के लिए वापस वही चीज है, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में किसी से भी लिख सकता हूं, पर इससे लिखना आसान है, और स्लोप जो है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म से a 1 माइनस कॉस बाय एस माइनस 0, तो a दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स उड़ जाएंगी इसमें से, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ये कट जाएगा, एक सेकेंड पॉइंट में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखी है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस बाय साइन ये सही है। अच्छा, यहां पर हमारे पास में c माइनस 1 आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन में ए स्क्वायर आएगा, साक्षी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर अगर मुझे किसी पॉइंट P ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा के ऊपर बनने वाली टेंजेंट लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो x इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन में से एक कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में से एक कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, ये एक एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1, तो ये एक इक्वेशन सिंपल सी आ जाएगी तुम्हारे पास निकल के, ई की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो कैलकुलेशन नहीं थी डिफिकल्ट मेरे ख्याल से, इसमें इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी जितनी तुम बता रहे थे।
तो कोऑर्डिनेट में ये भी है कि कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे उससे फर्क पड़ेगा। अगर तुमने इससे लिखनी चालू कर दी तो यहां पे y माइनस 1 साइन थीटा, x माइनस 1 कॉस थीटा ऐसी टर्म्स आ जाएंगी, तो और कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जितना हो सके कम अंदर रखनी है हमारे को। इक्वेटेड बोथ दी वाइज, मेरे ख्याल से इक्वेट भी करोगे तब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कुछ ऐसा तो बनेगा। अच्छा, फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट इक्वेट करेंगे। इक्वेट करोगे तो लेंदी चला जाएगा, बट दिख रहा है हमारे को तो एक्चुअली एम क्या है लोकस निकालने का कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हट जानी चाहिए। तो इन दोनों को ये जो कोएफिशिएंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना पूरे, सी एम क्या होता है अपना कि थीटा वाली टर्म हट जानी चाहिए। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन को इक्वेट करके ही एच की वैल्यू निकलेगी। देन नेक्स्ट करो फिर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एंड जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ वो होमवर्क है, हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड फिफ्थ वाला इज पर्टिकुलरली वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। X is intersection h square plus k square equals to a square। अभी देखते हैं, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ये वाला।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। नो, ये क्या बताया? मोर देन वन, यस मोर देन वन है एंड वेरी डिफिकल्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नहीं आएगा। किया तो भी गलत किया। एन नहीं आएगा, गलत। ऐसा मैं आंसर तो नहीं बता सकता हूँ, फिर मतलब नहीं है, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे नहीं बैठ के। अच्छा, ये वाला खुद से करोगे या मैं इसका हिंट भी यही लिख दूं? h इक्वल्स टू बी स्क्वायर, नो हिंट नहीं चाहिए, ओन ठीक है। h इक्वल्स टू बी स्क्वायर नहीं, गलत है अभिजीत। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आएगा। फोर्थ में मैं डायग्राम बना देता हूं तुम लोगों को, ताकि सही से तो कर रहे हो ये पता चल जाएगा। ये एलिप्स है, पॉइंट ए कोमा 0 है, ये पॉइंट माइनस ए कोमा 0 है। इस पे कोई पॉइंट है, इस पे हमने इंटरसेक्शन ऑफ एपी, ये ए है, ये पी है, तो ये लाइन एपी हो गई। ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तुम्हारे को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहां पे लोकस बताना है, ठीक है, यही किया है। हाँ ठीक है, फिर इक्वेशन निकालो इसकी। x बराबर कांस्टेंट टाइप की आएगी लाइन, x बराबर 0 कैसे आ सकती है? x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, इस पॉइंट से y एक्सिस कैसे निकल सकती है? x बराबर कांस्टेंट आएगी, x बराबर माइनस ए आएगी, माइनस ए बाई बी, माइनस कुछ नहीं ऐसा आएगा, x इक्वल टू माइनस ए आएगी, ठीक है। x इक्वल टू माइनस ए इस लाइन की इक्वेशन आएगी, ये सॉल्व करना है एंड देन ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है।